अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह हुई तो हजरत फरमाते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अभी बड़ी नूरानियत मिल रही है यहाँ पर, अभी यहाँ से नहीं जाऊंगा। और क़याम, एक दिन और क़याम कर लिया। फिर देखा ईशा की नमाज में एक शख्स आया, उसे नमाज पढ़ी, देखा मेहमान तो भी मौजूद। कहा खाना खाया? कहा भी खाना नहीं खाया। कि मैं लेके आता हूँ। घर गया, 2 रोटी लेकर के हजरत मियाँ जी रहमतुल्लाह अलैह को दी। आपने खाई, आपको इतनी नूरानियत महसूस है और मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊंगा, यहाँ तो वो मजा मिल रहा है जो कहीं नहीं मिला मुझे। आपने तीसरे दिन रुकने का इरादा कर लिया। देखा फिर इशा की नमाज में वो शख्स आया और आप कहने लगा कि अरे अभी तो मौजूद है। कहने लगा खाना खाया? कभी तो नहीं खाया। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, खुद खिलाओ, दूसरों को खुद भूखा रह जाओ। 7वें दिन अकीका करके गरीबों को गोश्त पहुंचा दो। अभी बच्चा खाना भी नहीं जानता है लेकिन खिलाना जानता है। यह है इस्लाम। इन्होंने उसी पे अमल किया और 1 रोटी लेकर आए और कहा कल यहां मत रुकना, चले जाना। तो हजरत बड़े परेशान, क्या मामला है, समझ में नहीं आया। उनका भाई एक बात तो बता दो, पहले दिन तुमने 3 रोटी लाके दी, दूसरे दिन 2 दी, आज 1 दे रहे हो, कहते हो चले जाना, रुकना मत कल। क्या है माजरा, मेरे समझ में नहीं आया। वो कहता है ये सब मत पूछो, राज मत खुलवाओ, कि नहीं बताना तो पड़ेगा, जब तक नहीं बताओगे जाऊंगा भी नहीं यहाँ से। अब उसने कहा देखो मामला असल में ये है कि मैं हलाल कमाता हूं और इतना कमाता हूं कि 3 रोटी का इंतजाम हो जाए। घर में मैं हूं, मेरी बीवी है और बच्चा है। पहले दिन जब मैंने घर जाके बताया कि मेहमान आया हुआ है मस्जिद में, मेरे बच्चे ने भी कहा ये रोटी मेहमान के लिए, मेरी बीवी ने भी कहा ये रोटी मेहमान के लिए, और मैं भी अपनी रोटी, तीनों रोटी लाके मैंने आपको दी। जब दूसरा दिन हुआ तो मैंने देखा कि बच्चे की हालत बिगड़ रही, खाना नहीं खाया। दूसरा दिन हो, मैंने कहा बेटा आज तेरी रोटी नहीं जाएगी, तू रोटी खा। मैं और अपनी बीवी की रोटी मेहमान के लिए जाके दे। मैं 2 रोटी लाके आपके पास आया। आज जब मैं पहुंचा तो मेरी बीवी की भी हालत गैर हो रही थी। मैंने कहा नहीं आज तेरी रोटी नहीं जाएगी, तू रोटी खा ले, मैं अपनी रोटी जाकर मेहमान को खिलाई देता हूं। लेकिन मैंने कहा कि अब कल मैं काम करने के लायक नहीं रहूंगा, अगर तू फिर रुक गए तो फिर मैं कहां से कमाऊंगा, मेरी पेट की हालत भी गड़बड़ होने लगी है। इसलिए मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यहाँ क़याम करें और हम खाना खा लें और आप भूखे रह जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा है कि अब आप तशरीफ ले जाएं। तो हजरत मियाँ जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर मेरी भी सुन लो, मैं भी अपनी सुना दूं तुम्हें। मैं जब पहले दिन यहाँ पर क़याम किया मैंने और तुमने 3 रोटी ला करके दी तो मुझे रात में 3 मरतबा ज़ियारत हुई सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैंने कहा यह सरजमीन कौन सी सरजमीन है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, यहाँ और क़याम। जब तूने ला के 2 रोटी दी उस दिन 2 मरतबा ज़ियारत हुई सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए मैं आज भी रुक गया कि ये नेमत मुझे आज भी मिल जाए। अगर ये पता होता कि तुम लोग फाका करके मुझे खिला रहे हो, मैं हरगिज यहाँ न ठहरता। मुझे तुम्हारे घर के हाल का पता नहीं, अब पता चला है कि इस जगह की नहीं, ये इन रोटियों की बरकत है जो ये शख्स हलाल कमाता है, हलाल खाता है, हलाल खिलाता है। ये हलाल खाने वाला प्यारे हबीब के करीब पहुंच जाया करता है। जब मैंने खाया है और इस तरह ज़ियारत हो रही है तो जो कमाने वाला है इसके घर का क्या हाल होगा, ये अल्लाह का कितना मुकर्रम होगा, ये प्यारे हबीब का कितना आशिक होगा। इसलिए पहले दिन का सबक है कि ये खजूर, ये दूध हलाल, ये अल्लाह सारी जिंदगी इस बच्चे को हलाल खिलाइएगा। हलाल खाने की दुआएं मांगी जाएं तो इंशाअल्लाह ये बच्चा, ये मकतब में आने वाला, कुरान सीखने वाला, अर्श सीखने वाला, कुर्सी सीखने वाला, ईमान सीखने वाला, ये सब कुछ बन जाएगा। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, तो इस मकतब को हमेशा सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल